हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के तीसरे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। क्वेश्चंस मैंने पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तब देखिए, यहाँ पे लैंप को एक बिंदु मान लेते हैं, जैसे ये बिंदु मान लिया हमने लैंप को, और मेज को एक समतल मान लेते हैं। हम मेज को समतल मान लेते हैं और लैंप को बिंदु मान लेते हैं। लैंप की स्थिति के अनुसार मेज के किनारे से लैंप की दो लंबवत दूरी माप लीजिए। जैसे एक तो इस किनारे से माप ली हमने और एक इस किनारे से माप ली, दो लंबवत दूरी माप लेते हैं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। या आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको बदल भी सकते हैं, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जिस क्रम में लैंप रखा है, अब जिस क्रम में लैंप रखा है उसके अनुसार उसकी स्थिति को 25-30 या 30-25 लिख सकते हैं। 25-30 या 30-25 लिख सकते हैं, यानी x का मान 25 और y का मान 30। अब इसका अगला क्वेश्चन है सड़क योजना, यानी एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, यानी सड़क को इस प्रकार से निरूपित करना है। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं। चौराहों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रॉस स्ट्रीट। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, यानी दो सड़क जब इस प्रकार से जाती हैं तो वहाँ पे एक चौराहा बनता है, क्रॉस स्ट्रीट बनती है। जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है, यानी क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2-5 कहेंगे। यानी जो दूसरी सड़क है, दूसरी सड़क के लिए 2 लिख दिया, पांचवी सड़क के लिए 5 लिख दिया, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है उसको हमने x मान लिया। यानी जो ब्रैकेट होती है, जो निर्देशांक ज्यामिति में जो ब्रैकेट के अंदर जो पहला मान वो x का होता है और दूसरा मान y का होता है। तो इसके लिए हमने जो उत्तर से दक्षिण के लिए तो हमने x मान लिया है, यानी इसके लिए दूसरी सड़क को x मान लिया, और पांचवी सड़क जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है उसको हमने y मान लिया। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। तो इसके अनुसार हम जो स्टेटमेंट है इसके अनुसार हम ये आकृति बना लेते हैं। 5 सड़क तो जैसे हमने यहाँ पे ले ली है, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ ले ली है 5 सड़कें, और 5 सड़कें हमने ले ली है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ले ली है ये। अब इसमें जो पूछा स्टेटमेंट में कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4-3 माना जा सकता है, यानी x4, यानी x4 कौन सा होगा? जो उत्तर से दक्षिण वाला, यानी उत्तर से जो दक्षिण की तरफ जाते हैं, यानी चौथी सड़क है, जो चौथी सड़क जो तीसरी सड़क पर मिलती है, चौथी सड़क जो तीसरी सड़क पे मिलती है, चौराहा बन गया यहाँ पे। तो केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4-3 माना जा सकता है क्योंकि एक ही स्थिति है यहाँ पे। फिर अगला है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3-4 माना जा सकता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो उत्तर से दक्षिण वाली को हम लेंगे 3-4 के लिए, यानी तीसरी सड़क है जो चौथी सड़क पे जहाँ पे मिल रही है, पूर्व से पश्चिम वाली जो चौथी सड़क है, उत्तर से दक्षिण वाली जो तीसरी सड़क है जो चौथी सड़क पे मिल रही है, इसको हम मानेंगे 3-4। तो ये भी एक ही स्थिति है, तो केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3-4 माना जा सकता है।